दिखाई नहीं देता क्या? अरे कैसे दिखाई दे, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। एक बंदे ने मेरे अचानक से सामने आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा मेरे साथ चलो। बीच सड़क में एक मजबूर लड़की के साथ दस्तराजी की है इसने। क्या? जिसने जान बचाई लड़की उसी के खिलाफ बयान दे रही है और जिसने हमला किया उसका साथ दे रही है। फेसबुक से ब्लॉक करके, नंबर चेंज करके तुम उससे बच जाएगी। हेलो, होश में तो हो, दिखाई नहीं देता क्या? अरे कैसे दिखाई दे, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि अच्छा खासा आदमी अपना होश खो बैठे। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर उनके साथ कोई इस तरह से करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? माँ भी है और बहन भी, बस एक कमी है, अगर तुम हामी भर लो तो वो भी पूरी हो जाए। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। अरे कहाँ जा रही हो तुम? छोड़ो मुझे, तुम तो यही रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाऊं। विकास, ये क्या कर रहा है यार? I'm sorry, ये थोड़ा नफसियाती टाइप है, इसे माफ कर दे प्लीज। आप जाएं। नफसियाती किसे बोला तूने? नफसियाती होगा तू, तेरा खानदान, तेरा। विकास, जुबान संभाल कर बात कर। एक तो मैंने तेरी मदद की और दूसरा तू मुझे ही गालियां दे रहा है। अगर वो आज लड़की पुलिस बुला लेती ना तो तेरे होश ठिकाने आ जाते। अरे पुलिस तो जैसे गरीब और सड़क छाप लोगों के लिए बनी है। अरे कानून को तो मैं अपने जेब में रखता हूँ, जेब में। सड़क छाप? अगर तेरी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं है तो फिर अपनी ये दोस्ती बेकार है। क्या करें? दोस्ती तोड़ेगा? तोड़ दे। अरे तुझ जैसे 1000 दोस्त मिल जाएंगे मुझे। अब निकल गया। सब कुछ पैसा नहीं होता मेरे दोस्त, और एक दिन तुझे बात समझ जाएगा। अबे अपना लेक्चर बनकर और गेट लॉस्ट। कहां से आ जाता? एक बार फिर मुझे औरतनामा इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी माशरे में छोटे-छोटे अरे? बच्चे भी रेप का शिकार आयजा, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? क्या बात है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ है? क्या बातें हो रही हैं भाई? कुछ नहीं बेटा, ये इतने दिन से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही है और कुकिंग क्लासेस भी नहीं ले रही है। मैं इससे यही पूछ रही हूँ कि क्या बात है? क्या हुआ आयजा? सब खैरियत है? कुछ नहीं हुआ भाई, अम्मी ऐसे ही परेशान हो रही हैं, सब ठीक है। मैं छोटी सी बच्ची अगर तो फ्रॉक क्यों पहनती? मैं मुकम्मल लिबास में भी दरिंदा आंखों को बेलिबास क्यों दिखाई देती? मैं खेलने की उम्र में भी क्यों खेलती? मैं कुछ बनना क्यों चाहती? अरे आयजा, कि शहर के मुहावरे से मेरी इसे क्या हो गया है? मैं क्यों अपने बाप को अम्मी आपको तो आजकल के हालात का पता ही है, कौन परेशान नहीं है? सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इतना बढ़ता जा रहा है। तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम तो मर्द हो, तुम क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हो? तुम्हारे होने से तो हम दोनों सिक्योर फील करते हैं। अम्मी, मैं एक मर्द के साथ साथ एक माँ का बेटा और एक बहन का भाई भी। एक बाशऊर मर्द होने के साथ साथ हर मर्द को फिक्र रहती है कि उसकी घर की औरतें सिक्योर हैं या नहीं। बस बेटा क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक हमारे कौम की और हमारे मुल्क की हिफाजत करे। खैर तुम चलो, तुम्हें देर नहीं हो रही? अम्मी मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपने सारे दरवाजे अच्छी तरह लॉक कर देने और कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना।
अच्छा अब्बा जी, अब आप जाएं। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाय अल्लाह, मैं मर गई। सईदा तू अभी तक बुर्का पहन रही है? उधर बाजी फोन कर करके उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे जा रही हूँ अम्मी, इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। और वैसे भी स्कूल खुल गए ना तो उस महारानी के हाथ पैर फूल गए होंगे। अरे सईदा लगाम दे, जबान को लगाम दे। तू नहीं जानती साहब जी के कितने एहसानात हैं हम पर। तेरे बाप के मरने के बाद उन्होंने ही सहारा दिया हमें, वरना आज हम माँ बेटियां दर बदर रुल रही होती, भीख मांग रही होती सड़क पे। तो कौन सा एहसान करती है? मैं भी तो उनके घर का इतना काम करती हूँ, मोटी सारा काम मुझसे करवाती है। अच्छा मेरी बच्ची, तुझे पता तो है हमने इन्हीं के घरों में कमा के यही रोटी रोजी खानी है। मर जाना हमने फाकों से अगर हम ये काम नहीं करेंगे। मेरी बच्ची तू दिल बर्दाश्त ना हुआ कर। तुझे पता है अल्लाह के दर पे देर है पर अंधेर नहीं है। जा मेरी बच्ची, जा फिर रही बाजी फोन करेगी। जा तू जल्दी। जा रही हूँ। अरे हाँ, बाजी से आते हुए रात का खाना लेती हुई आना, भूल मत जाना। नहीं, मैं रास्ते में खा लूंगी, लेकर ही आऊंगी। बचाओ बचाओ। अब गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग। अभी तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? कहाँ से आ रहे हो? अब मैं वो यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। झूठ मत बोलो। कल ही शाम को तुम्हारे HOD से मुलाकात हुई थी एक तकरीब में। वो तो कह रहे थे यूनिवर्सिटी खुले हुए 1 हफ्ता हो गया है और तुमने एक क्लास भी अटेंड नहीं की है। कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो? नहीं पापा, शायद उन्हें गलतफहमी हुई है। देखो बेटा, मुझसे ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं हेलो जी आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई? ये यकीनन करीम की साजिश होगी, उसी से हमारी तरक्कियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे आप फिक्र ना करें, हमें जो भी इंक्वायरी कमेटी है उसे रिश्वत खिलानी पड़ेगी। बस आप सिर्फ ये मालूम करें कि उनकी डिमांड क्या है। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ? अम्मा, बाजी ने कुछ बोला है? नहीं अम्मा, वो मैं रास्ते से आ रही थी तो एक बंदे ने मेरे अचानक से सामने आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा मेरे साथ चलो। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मेरे पीछे ना आ जाए। क्या हुआ मेरे बच्चे, हुआ क्या है? अम्मा, मैंने बताया ना, मैं रास्ते से जा रही थी, घर वापस आ रही थी तो तौबा तौबा, हम गरीब औरतों की एक इज्जत ही है, इसके पीछे भी मानूस लोग पड़ गए। मेरी बच्ची तू परेशान हो, हम साहब जी के घर चलते हैं। अभी मैं उनसे बात करती हूँ कि पुलिस में बहुत जानने वाले हैं, हम वहाँ रिपोर्ट करवाएंगे। चलो मेरी बच्ची। नहीं मामा, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों परेशान हो? भाई हूँ तुम्हारा, बताओ तो सही। कॉलेज छोड़ के बैठ गई हो, ये मसले का हल थोड़ी है। इस टाइम कौन आ गया?
रुको मैं देखती हूँ अम्मी मैं देखता हूँ आपको। कौन है। फिलिप्स, सर आप इस वक्त सब खैरियत है? खैरियत होती तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या? क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। तेरा ही नाम है ना अमर? जी मेरा नाम अमर है, मगर हुआ क्या है? बोला तो ऐसे बन रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सर कुछ बताएं तो सही, मुझे वाकई नहीं पता। तुझे क्या हमारे साथ थाने चलना है। अरे थाने चलना होगा? क्यों? उसने क्या किया है भाई? बहुत संगीन जुर्म किया है इसने। बीच सड़क में एक मजबूर लड़की के साथ दस्तराजी की है इसने। क्या? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बच्चा बहुत शरीफ है, ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता। अम्मी मैंने तो उल्टा उसको उस गुंडे से बचाया, तो मैंने नहीं कुछ किया। आवाज बंद कर। उस लड़की ने तेरे खिलाफ थाने में कंप्लेन दर्ज कराई। मुझे हमारे साथ थाने चलना होगा। नहीं ऐसे कैसे? आप लोग दिखाएं, रेस्टोरेंट है आपके पास? वारंट भी दिखाएंगे आपको, थाने आ जाइएगा। अरे नहीं मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने दूंगी। देखिए खातून, पीछे हो जाओ वरना मैं आपको भी गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। चल तारीख। सर मेरी बात तो सुनो। सर मैंने अहमद रुको। अहमद अरे लेके चलेगा उसको। ये अहमद को लेकर गाड़ी क्यों मारी? क्या करूं यार? क्या है? आमा साहिबा प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लें। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, वो बेकसूर है। देखिए, मुझे एहसास है आप अपने बेटे के लिए परेशान हैं, लेकिन मुझे ज़रा केस की तफसीलात तो मालूम करने दें। शहरियार, ये जो केस की फ़ाइल लाई हैं, क्या FIR है, क्या इल्ज़ामात लगे? मैडम अमर के खिलाफ सादिया नामी खातून ने कंप्लेन करवाई। काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए। सड़क पर छेड़खानी, सेक्सुअल हरेसमेंट और यहाँ तक के अगवा की कोशिश भी की गई। अच्छा, इसमें ये भी लिखा है कि रियाज नामी गार्ड ने उसकी हेल्प की, वरना तो अहमद उसे अगवा कर रहा था। नहीं मैडम, वो लड़की झूठ बोल रही है। अहमद ने उसे हरासा नहीं किया, बल्कि वो तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। अहमद ने मुझे सब कुछ बता दिया था। कितनी बार कहा तुम्हें मेरा पीछा मत क्या करो? क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? और तेरे को देख के मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है और तू कहती है कि पीछा ना क्या करूं। तुम्हारी गुंडागर्दी ना यहाँ नहीं चलेगी, समझे तुम? मनूस कहीं के। फिर किधर चलेगी मेरी गुंडागर्दी? बता दे, तेरे को वहीं उठा के ले चलो। छोड़ो, तुम पीछे हो, और आज के बाद मेरा पीछा किया ना तो अच्छा नहीं होगा, तुम समझे? देख, मैं तेरे को कह रहा हूँ, उठा के ले जाऊंगा, फिर रोती रही हो, समझी ना? बचाओ बचाओ, दूर हटो तुम। बचा शोर, कौन आता है इधर? तेरा मैं देखता हूँ मैं। रियाज, तूने यहाँ पे भी हरकतें शुरू कर दी? ओए अमर, तू अच्छा हुआ तू आ गया। तेरे से वैसे भी बड़ा पुराना हिसाब चुकता कर रहा है। तू हिसाब चुकता करेगा मुझसे? हाँ, क्या करूं? भाई छोड़ दो। तू हिसाब चुकता करेगा? पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। तो की इज्जत पे हाथ डालेगा। रुक किधर? और छड़ डाले मत तू। छोड़ दो भाई। आप कहाँ टहलती फिर रही हैं? भाई मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, मैं घर में तो नहीं बैठ सकती ना। अब वो हालात नहीं है। अब जाओ, आप जाओ घर अपने। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं ये दरिंदा क्या करता। अगर आप जो कह रही हैं वो सच है, तो फिर उस लड़की ने आपके बेटे के खिलाफ FIR क्यों करवाई? वो रियाज तो हमारे मोहल्ले में पहले गार्ड रह चुका है। उससे खवातीन इतना तंग थी, वो हर आने जाने वाली लड़की को छेड़ता था, तंग करता था। अहमद ने उसकी शिकायत करके उसको निकलवाया, तो वो दुश्मनी निकाल रहा है मेरे बेटे से। ये वाकया तो एक सड़क के ऊपर हुआ है। FIR में किसी गवाह का जिक्र है कि लोगों ने देखा हो ये वाकया होते हुए? नहीं मैडम, इसमें किसी गवाह का कोई जिक्र नहीं।
अजीब सी बात है, अगर आपका बेटा सच बोल रहा है तो कैसे यकीन करें कि जिसने जान बचाई लड़की उसी के खिलाफ बयान दे रही है और जिसने हमला किया उसका साथ दे रही है। इस लड़की सादिया की भी ज़रा बैकग्राउंड चेक करो। और दूसरा, जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है, क्या आपका बेटा डेली उसी रास्ते से गुजरता है? जी मैडम, उसका ऑफिस करीब में ही है तो रोज़ वहीं से आता जाता है। देखते हैं, हो सकता है कोई गवाह मिल जाए या उस इलाके की अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, वरना अभी तक तो उस लड़की के बयान के बाद आपके बेटे के बयान में कोई वजन नहीं रहता, क्योंकि अगर उसने जान बचाई थी तो वो लड़की उसी के खिलाफ क्यों रिपोर्ट दर्ज कर रही? बेटा क्या बात है, मैं कुछ दिन से नोट कर रहा हूँ कि तुम काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपता। ऐसी कोई बात नहीं पापा, बस कुछ दिनों से मामा की बहुत याद आ रही है। अरे तो चले जाओ कनाडा, अभी मम्मा से भी मुलाकात हो जाएगी और कुछ आउटिंग भी हो जाएगी। वैसे भी मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद हमें यहाँ से मूव करना ही पड़ेगा कनाडा। नॉट एट ऑल पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, और वैसे भी नेक्स्ट मंथ से मेरे एग्जाम्स भी हैं। देख लो, मेरी तरफ से तो तुम्हें ऑफर है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैडम आप कुछ भी करके प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। मैं पहले इतनी तकलीफ में हूँ, मेरी बेटी किसी नफ्सियाती उलझन से गुजर रही है और जब से उसका भाई गिरफ्तार है वो इतनी तकलीफ में, वो अपने आप को गैर महफूज समझ रही है घर में भी। आपने अपनी बेटी से वजह जानने की कोशिश की कि क्यों परेशान है वो? मैंने काफ़ी बार पूछा है, अगर वो कुछ नहीं बताती। बहरहाल डिप्रेशन एक बीमारी होती है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। मेरी एक दोस्त है, वो बहुत अच्छी साइकियाट्रिस्ट हैं, आप उनसे रुजू कर सकती हैं, अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। और जहाँ तक आपके बेटे अहमर की बात है, हम डिटेल्स निकलवाएंगे, कुछ तफ्तीश अपने तौर पर भी करते हैं ताकि मालूम हो सके कि आपका बेटा सच बोल रहा है या सादिया ने सच्चा बयान दिया। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। क्या तुम्हें यकीन है कि अमर ने ही तुमसे दस्तराजी की थी? दस्तराजी? ये क्या मतलब है साहब जी? क्या तेरी लड़की को अमर ने ही छेड़ा था, ये पूछ रहा हूँ। जी पक्का वही था, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तूने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट कराई थी। अब तू हमें सिखाएगी कि तफ्तीश कैसे होती है। हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया, वो बड़ा शरीफ लड़का है। तुझे तो रियाज नामी सिक्योरिटी गार्ड ने छेड़ा था, अमर ने तो तुझे बचाया है। रियाज ने मुझे बचाया था, झूठ बोल रहा है वो। भला मैं कैसे गलती कर सकती हूँ उसे पहचानने में? अच्छा ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर आऊँगा। चलो तारीख। अम्मा मैं तो कहती हूँ सामान बांधो, चलो यहाँ से, किस मुसीबत में फंस गए। ऐसे तो जिंदगी हमारी अजाब हो जाएगी। चलो गांव चलते, सामान बांधो, वो मासी के घर चलते, यहाँ रहना ठीक नहीं है अम्मा। कैसा गाँव और कैसे मामे? तू नहीं जानती मेरी बच्ची, वहाँ में कितना खतरा है। मैंने तेरे अब्बा से पसंद की शादी की थी, तेरे ताया चाचा तो मुझे जान से मार देंगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे शादी करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मेरी बच्ची, अगर हम वहाँ चले गए ना, तो पंचायत वाले तुम्हारी किसी 70 साल बूढ़े से शादी करवा देंगे। नहीं बच्ची, हम वहाँ कभी भी नहीं जाएंगे। हम यही जिएंगे, यही मरेंगे, हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे।
मैडम पुलिस ने सादिया से दोबारा तस्दीक की, लेकिन वो अपने बयान पे कायम है। पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है लड़की बार बार पुलिस के सामने। कहीं किसी दबाव का शिकार तो नहीं है? मुझे भी यही लगता है। बदकिस्मती से स्पॉट पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नस्ब नहीं है और ना कोई चश्मदीद गवाह मौजूद है, जिसकी वजह से अहमर और सादिया दोनों के बयान की तस्दीक करना मुमकिन ही नहीं है। कोई वसूख से नहीं कह सकता मैडम कि 15 सितंबर की शाम आखिर वहाँ हुआ क्या था। शाम 6 बजे। वैसे जो बयान अहमद ने पुलिस को दिया था उसके मुताबिक तो वाक़या शाम 5 बजे हुआ था, और एक गवाह तो है उसके बयान में। वो कहता है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ था उस वक्त वो अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। ज़रा इसके इस बयान की भी तस्दीक करो कि वाकई में ये अपने दोस्त से बात कर रहा था, इसने दोस्त को बताया था कि इस तरह से कोई हमला होते हुए देख रहा है। दूसरा, सादिया और अहमद दोनों के बयानात में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। एक तो टाइम, वो कह रही है कि वाक़या शाम 6 बजे हुआ है, अहमद कहता है कि वाक़या शाम 5 बजे हुआ है। और दूसरा, जो वाक़े की लोकेशन अहमद ने बताई है वो उस लोकेशन से थोड़ी फ़र्क है जिसकी निशानदेही सादिया ने की थी। दोनों मुख्तलिफ सड़कें, हालांकि करीब करीब हैं। दोनों के बयान में वक्त और जगह का फ़र्क। अजीब सी बात। मालूम करो कि अहमद की गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ, उससे भी पता चल जाएगा कि उस तारीख को उसकी गाड़ी कितने बजे किस मुकाम पर थी। दूसरा, सादिया के बयान की तस्दीक करने के लिए एक दफ़ा मेरे ख्याल में मुझे खुद भी उससे मिलना चाहिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आमना कबीर साहिबा बात कर रही हैं? जी, मैं आयशा बोल रही हूँ, अहमद की बहन। जी जी आयशा, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आज गालिबन अपॉइंटमेंट थी ना डॉक्टर अंबर के साथ, सेशन था आपका, कैसा रहा? जी, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। उन्होंने मुझे आपसे रब्ता करने के लिए कहा है। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो आप मेरे घर आ सकती हैं, मेरी मदद कर सकती हैं आप? क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, नहीं, दैट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने वैसे भी आपकी तरफ चक्कर लगाना था, आपके भाई के केस के सिलसिले में आपकी वालिदा से बात करनी थी, तो शाम को आती हूँ, फिर आपसे भी मुलाकात हो जाती। इज़ दैट ओके? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा एतबार ही उठ गया हर किसी से। अम्मी कहती है कि भाई बेकसूर है, वो उस लड़की को बचा रहा था। लेकिन अगर भाई उस लड़की को बचा रहा था तो वो भाई पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाएगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो अपने घर में खुद को इनसिक्योर फील कर रही हूँ। देखो आयशा, जहाँ तक अहमद की बेगुनाही का सवाल है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को हर जाविये से देखें और अच्छी तरह से मालूम करें कि वाकई में वो बेकसूर है या गुनहगार है। और मेरा यकीन करो कि अगर तुम्हारा भाई गलती पर हुआ और वो झूठ बोल रहा है तो कानून से उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहरहाल, आपने मुझे फ़ोन किया था कि आपको मेरी मदद दरकार है और कोई ऐसी बात है जिसका आप अपनी वालिदा से भी तज़किरा नहीं कर सकते। क्या होगा? एक घटिया इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा था उसने। जब मैंने इनकार कर दिया तो मुझे धमकियां देने लगा। एक वीडियो भी सेंड की उसने मुझे, देखें। बहुत गुरूर है तुझे अपने हुस्न पर। तुझे क्या लगता है फेसबुक से ब्लॉक करके, नंबर चेंज करके तो मुझसे बच जाएगी? मेरा दिल तोड़ने की बहुत भारी कीमत अदा करनी होगी तुझे। तुझे तेरे घर से उठाकर ऐसी जगह ले जाऊंगा ना कि सारी जिंदगी तेरे घर वाले तुझे ढूंढ नहीं सकेंगे और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ, अगर मैं चाहूं तो तेरे भाई को भी मरवा सकता हूं। और ये सब असला कोई नकली नहीं है, सब चलता है, सब चलता है। धमकियां तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर ली मैंने,
लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। एक दिन उसने मुझे अगवा करने की कोशिश की। चल बैठ अंदर। ये क्या हो गया वकास, तुम्हें पागल हो गए हो क्या तुम? कहा था ना मैंने, अब तुझे अपनी असली पावर बताता हूँ। बैठ अंदर। कोई है भाई, मुझे बचाओ, कोई है यार। ये तो मैं बाद में देख लूंगा। क्या हुआ क्या हुआ? ये मुझे अगवा कर रहा था। मुझे बचाओ। आप अंदर जाएं, इसको देखते हैं। मैं इतने ताकतवर इंसान के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, तभी मैंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और इस घर में खुद को कैद कर लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही घर मेरी कब्र भी बनेगा। मैं अपनी बात घर वालों से भी डिस्कस नहीं कर सकती थी। आपको तो पता है ना, माशरे में सिर्फ औरत को कसूरवार ठहराया जाता है। देखो आयशा, बहुत अच्छी बात है, तुमने हौसला करके बहादुरी का सबूत दिया और कम से कम मुझ पर एतमाद करके ये तमाम बातें मुझसे शेयर की। मैं बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगी। ये जो वीडियो है ना, ये खुद बहुत बड़ा सबूत है उस इंसान के खिलाफ। ब्लैकमेलिंग कर रहा है तुम्हें, धमकियां दे रहा है। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जब अगवा का अटेम्प्ट हुआ था उस बात की भी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी। बहरहाल अब ये सबूत है हमारे पास, हम थाने जाएंगे, इसके खिलाफ FIR कटवाएंगे। देखो, अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो जो इंसान आप पर जुल्म कर रहा होता है वो ज़्यादा बहादुर हो जाता है। ऐसे इंसान को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और मैं पूरी मदद करूँगी तुम्हारी इस हवाले से। और आप जो ये सोच रही हैं ना कि इस किस्म के केसेस में मुआशरा औरत को ही गुनाहगार समझता है, तो देखिए, अगर औरत अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो इस किस्म के इंसान इसी तरह खुलेआम दंदनाते फिरेंगे। उनकी पकड़ होनी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, उनसे बहादुर बनो, ठीक है? ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। पता नहीं क्यों आप लोग मुझे झूठा साबित करने की कोशिश में लगे हुए। बीबी, कोई तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। तुमने झूठी FIR लिखवाई, खुद फंसाए अपने आप। मुझे ये बताओ, हमला तो तुम पर रियाज ने किया था, अहमर बेचारे ने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर तुमने पुलिस के सामने झूठ क्यों बोला? अहमर को क्यों फंसाया? ये बात तो हमें समझ आती है कि रियाज और अहमर की दुश्मनी है। तुम्हारी अहमर के साथ क्या दुश्मनी है और रियाज को क्यों बचा रही हो तुम? रियाज? कौन रियाज? मैं किसी रियाज को नहीं जानती। देखो, तुमने पुलिस के सामने ना मुकम्मल झूठा बयान दिया। तुमने एक कहा कि ये वाकया शाम 6 बजे हुआ है, हमारे पास सबूत है कि ये वाकया शाम को 5 बजे हुआ है। जिस वक्त रियाज तुम पर हमला कर रहा था उस वक्त अहमर उसी इलाके में था, उसने देखा था। उस वक्त वो फोन पे बात कर रहा था दफ्तर में एक फहीम नामी शख्स से, और फहीम को उसने बताया था कि रियाज एक गार्ड है, मैं इसको जानता हूँ, एक लड़की के ऊपर हमला कर रहा है इसको। और बल्कि जिससे बात कर रहा था फहीम, उसने तो तुम्हारी चीखने की आवाज़ तक सुनी थी। तुमने ना सिर्फ ये झूठ बोला, तुमने तो ये भी गलत बताया कि किस इलाके में ये वाकया हुआ था। जिस इलाके में रियाज गार्ड की ड्यूटी देता है वहीं पर उसने तुम पर हमला किया था, लेकिन तुमने इलाका भी गलत बताया पुलिस को। बीबी, तुम्हें कोई अंदाजा है कि झूठा बयान, झूठी FIR, झूठा इल्जाम लगाने पर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? उल्टा तुम पर केस बनेगा, पुलिस तुम्हें ले जाएगी पकड़ के। नहीं नहीं बाजी, मेरी बच्ची मजलूम है। मजलूम तो वो बेचारा अहमर भी है। झूठा इल्जाम लगा दिया, पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेगी। कुछ अंदाजा भी है उस बेचारे खानदान के साथ क्या हुआ है? एक माँ है उसकी, एक बहन है, उनका अकलौता वाहिद सहारा है वो। तो हमारा भी तो कोई सहारा नहीं है। हम दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करते हैं। देखो बेटा, आपकी मदद करना चाह रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ, जानने के लिए कि असल वजह क्या है, क्या वाकया हुआ। किसी के डर, खौफ, दबाव में आकर आपने झूठा बयान दिया है, झूठी FIR कटाई है, तो बता दें, मैं मदद करूंगी आप लोगों की। वो दोनों भाई आए थे, वो हमें धमकियां देकर गए कि तुम माँ बेटी को
घरों में चोरियों के इल्जाम में जेल में फिकवा दूंगा। और तो उसने मेरी बच्ची पे तेजाब फेंकने की भी मुझे धमकी दी है। बाजी हमें बचा ले। कौन दोनों भाई है? वही रियाज और उसका भाई। और दरवाजा खोलो, और जल्दी खोलो दरवाजा। कौन? पुलिस। आप साहब जी, वो हम वैसे भी अभी थाने आने वाली थी। अम्मा, ये वो इस को तो अभी जेल में होना चाहिए था साहब जी। इसको आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ओ बकवास बंद कर अपनी। और ये निकाजा भाई है मेरा, और निक्के भाई को कोई नुकसान पहुंचाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तेरी वजह से उस लड़के ने मेरे भाई की कुटस लगाई। उसे जेल कराने चली थी। हाँ तो क्यों ना कराऊं जेल इस दरिंदे को? अपनी ज़बान को लगाम दे, वरना दोनों को उठा के ना जेल में बंद कर दूंगा, और सारी इज्जत ना खाक में मिल जाएगी तुम्हारी। अजल, वो अमर उसने ना पहले भी मुझे मुलाजमत से निकलवाया था, और अब इस लड़की की खातिर बड़ी कुट लगाई। मेरी बड़ा दर्द हो रहा है कर भाईजान। मुझे लगता है ये दोनों जो है ना उससे मिली हुई है। साहब जी माफ कर दें, माँ बेटियों का अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं, हम गरीब लोग हैं। आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। और बताना तो पड़ेगा तुमको, और पुलिस को ही बताना पड़ेगा, लेकिन सच नहीं, और झूठ बोलना पड़ेगा। तुम्हें बोलना है कि अमर मुझे छेड़ा था और मेरे भाई ने ना तुम्हें बचाया है, समझी? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है तेरे को, समझी ना? वरना मैंने सारे लोगों को इकट्ठा करके कहना है ये हमारे फ्लैटों में आती है, काम के बहाने लोगों के घरों से चीजें चोरी करती है ये, और तू होगी सीधा जेल में, समझी ना? और तू बड़ी चमक छल्लो बनी घूमती है, और तेरा तो मैंने वो अशर करना है कि तू सोच भी नहीं सकती है। नहीं। ओ, अभी से क्यों डर रही है भाई? अभी तो मैंने तेरे चेहरे पे तेजाब भी नहीं फेंका है। चले पयाण। हाँ भाई, कम हो गया। चलो, कम तो हो ही गया है। जो क्या है ना, वही कहना जाके पुलिस स्टेशन में, वरना ऐसा ना तेरी माँ के तेजाब फेंकना पड़े। अब आप ही बताएं मैं क्या करती? अगर वो मेरी बच्ची के मुंह पर तेजाब फेंक देता तो मेरी बच्ची से कौन शादी करता? देखिए, इस तरह डर खौफ से अगर आप लोग झूठ बोलना शुरू हो गए ना, तो एक तो अपना नुकसान किया आपने, एक इस किस्म का दरिंदा क्रिमिनल इंसान वो अब खुलेआम दंदनाता फिर रहा है बेखौफ होकर, और एक जो शरीफ आदमी है जिसने आप लोगों की मदद करने की कोशिश की, आप लोगों ने उसको भी उल्टा फंसवा दिया। अब शुक्र है आप लोग सच बता रही हैं मुझे, मैं आपसे वादा करती हूँ आपको इंसाफ मिलेगा, और मदद करें, पुलिस के सामने सच्चाई बताएं। बेशक उसका भाई पुलिस में है, अच्छे लोग भी हैं पुलिस में, सब इस किस्म के गुंडे बदमाश नहीं होते। हम केस करेंगे उसके खिलाफ और उसे थाने में बंद करवाएंगे। पुलिस तो खुद उस दरिंदे का साथ दे रही है। अच्छा, परेशान ना हो, आप मेरे साथ चलें और अपनी स्टेटमेंट लिखवाएं अब थाने में। चलिए आप लोग मेरे साथ। भाई मेरी बात समझ रही है नहीं? उस अमर को जो ना लंबी होनी चाहिए, उसने हाथ कैसे उठाया आपके भाई पे? और तू फिक्र ही ना कर यार, और मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, बड़ा होशियार बन रहा था वो, अब तो लंबा ही अंदर जाएगा वो। यार कौन आ गया? ओह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। पयन साहब आए, साहब साले साहब। ओए कौन है? ओ मेरे भाई नु साहब की हो गया साहब? क्या गलती हो गई साहब जी? आप मेरे छोटे भाई से
हाँ, बहुत बड़ी गलती की है इसने, और इससे भी बड़ी गलती तूने की है। कानून का नाजायज इस्तेमाल, उस मजलूम लड़की को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय ब्लैकमेल किया है तूने। और साहब जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप क्या कह रहे हैं? और मैंने तो कोई समझ ही नहीं आ रहा। गलतफहमी मुझे नहीं, तुझे हुई तो हवालात में चल के दूर हो जाएगी। लड़की से दस दराजी, ब्लैकमेलिंग, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, बहुत लंबी फहरिस्त है तेरी। सारी ले चल दोनों को। बोल रहा साहब, तारिक तू ही समझा दे, और साहब ने समझा दे यार। आइए आइए, अरे मेरा बच्चा, कैसे है तू अहमद? बहुत बेचैन थी तेरे बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहिबा। आयजा, आयजा जल्दी आओ, देखो कौन आया है। आमना साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो हमारे घर में से कोई भाई अच्छी होती। देखो ना अमर छूट के आ गया मेरा बच्चा। कैसे होता? आज आपके लिए सारी अच्छी खबरें। एक तो आपका बेटा घर आ गया, इस पे से केस खत्म हो गया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। सब जानता हूँ मैं। अरबों का फ्रॉड किया है तुमने। नैब की इंक्वायरी चल रही है तुम्हारे खिलाफ। इसके अलावा अपने घर में नाजायज असला। इंस्पेक्टर, आपसे किसी ने गलत बयानी की, और रही बात असले की, तो हमारे घर में कोई असला नहीं है। अपनी बकवास बंद रख। तेरी वीडियो देख चुका हूँ। सरेआम एक मजलूम लड़की से बदतमीजी, उसे जान से मारने की धमकी और असले की नुमाइश। इंस्पेक्टर साहब, जहाँ तक मामला नैब की इंक्वायरी का है तो उससे तो मैं निपट लूँगा, मगर ये जो असले की नुमाइश की बात कर रहे हैं, ये कुछ मामला ले दे के तय कर लें। मुख्तार साहब, हर पुलिस वाला टिकाऊ नहीं होता। तारिक, ले चल इनको। हाँ ले चलो। चलो। दिमाग सही है आपका? आप ये ठीक नहीं कर रहे। आप कोई वारंट है आपके पास ले जाने का? और दूसरा आयजा, आपके लिए अच्छी खबर है कि वो लड़का वकास जो आपको ब्लैकमेल कर रहा था ना, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। हमें तो पता चला है कि वकास का पूरा खानदान ही क्रिमिनल था। उसका बाप मुख्तार, वो तो नैब को मतलूब था। दोनों बाप बेटा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और वो लड़की जिसने अहमर को फंसाया था, वो बेचारी खुद भी ब्लैकमेलिंग का शिकार थी। वो गार्ड फयाज ही था जिसने ये सारा केस बनाया, उस लड़की को भी तंग किया हुआ था और इससे दुश्मनी निकाली। बहरहाल वो पुलिस की हिरासत में। आमना साहिबा ने मुझे रास्ते में सब कुछ बता दिया। तुम्हारा भाई हूँ, अम्मी है हमारे साथ, तुम दोनों को तो कम से कम बता देती। लेकिन आइंदा कोई भी बात हो तुम अपने भाई को बताओगी। ठीक है भाई। बिल्कुल आयजा, सबसे पहले घर वालों पर एतमाद करते हैं, क्योंकि घर वाले ही आपकी मदद करते हैं, बाकी तो सिर्फ तमाशा देखने बैठे होते हैं और डरते नहीं हैं। और इस सारे वाक़ये से आपने क्या सीखा है? अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इन गुंडों बदमाशों से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, चले हम चलते हैं। खुश रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा छूट के आ गया। मुगला के दलाइल और पेश किए गए शवाहिद का जायजा लेने के बाद की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम वकास वल्द मुख्तार खान ने ब्लैकमेलिंग, कत्ल की धमकियां और असले की नुमाइश जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है, जिसकी वजह से एक मासूम लड़की और उसके घर वालों को शदीद जहनी और माशरती कर्ब से गुजरना पड़ा। लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 506B के तहत मुल्जिम वकास को 3 साल कैद और गैर कानूनी असले की नुमाइश करने पर मजीद 2 साल कैद बामुशक्कत और मुबलग 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करती है। अदालत बर्खास्त की है।
अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।